वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने क्लास 9 चैप्टर 10 हीरोज फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देखें उसे, और अगर आप देखेंगे उसे तभी आप इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें इजीली समझ सकते हैं और यू कैन सॉल्व देम प्रॉपरली। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, कोई ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। स्कूल है उसके आगे कोई, तो उसे पहले इंफॉर्म कर रहा है कि आगे स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी जो साइड है ईच क्या होगी, ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। ठीक है। If its perimeter is 180 सेंटीमीटर, what will be the area of signal board? तो सबसे पहले एक मैं आपको शो कराई दे रहा हूं इस फिगर के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू। इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं हम कोई, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में each side is A. Then यहां स्कूल अहेड लिखा हुआ है इंडिकेट करने के लिए। नाउ हीरोज फॉर्मूला जानते हैं, बट उससे पहले हियर 2s इज इक्वल टू A प्लस A प्लस A। It means perimeter of a triangle is equal to sum of its sides. 2s is perimeter. Then s is equal to a plus a plus a 3a। 2 डिवाइड में आ जाएगा साइड चेंज कराने के बाद। Here we have got s is equal to 3a upon 2. Now using Heron's formula, area of a triangle is equal to under the root s into s minus a into s minus b into s minus c। नेक्स्ट देखते हैं। Now putting the values, s is 3a upon 2 into s also, that is also 3a upon 2 minus a। Since each side is a, तो फर्स्ट साइड a तो a है ही है, b भी a है एंड c को भी हमने a ही यूज करना है। a b c are all sides of triangle। into s minus b, s is 3a upon 2 minus b, b is a into s minus c, c is also a। now solving under the root 3a upon 2 करते हैं सॉल्व, तो ये क्या मिलने वाला है हमें, 2 क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 and 1 में 2 एलसीएम। आफ्टर डिवाइडिंग बाई 2 2 एलसीएम 2, इट विल डिवाइडेड 1 टाइम। 2 1s are 2, 1 का 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो यही मिलेगा। 1 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 2s are 2, 2 का प्रोडक्ट करेंगे a से। सिमिलरली यही करने वाले हैं हम ईच केस में। 3a minus 2a, 2 is LCM, 3a minus 2a। now solving, area of triangle is equal to 3a upon 2 as it is, 3a minus 2a क्या मिला a upon 2 as it is, 3a minus 2a a upon 2 as it is, this is also a upon 2। 3a into a square, a into a square, ये क्या मिला 3a square into a square upon 2 square into 2 square।
मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, स्क्वायर में ही क्यों छोड़ दिया? मैंने देखा ए स्क्वायर जो हो रहा है, ये बाहर आने के बाद ए मिलेगा, ये स्क्वायर जो है आउटसाइड फ्रॉम द रूट लेते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और ए मिल गया। अपॉन में सिंपल देखें, 2 का स्क्वायर हो चुका तो 2a आ गया, 2 का स्क्वायर हो चुका तो यानी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 2 सिंगल टर्म, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 सिंगल टर्म। यहां क्या रिमेनिंग टर्म है, 3, ओनली 3। अब सॉल्व कर लो इसे फाइनली, √3 एज इट इज, a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 2 जार 4। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। बट आगे और हमसे कहा गया पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ एरिया सिग्नल बोर्ड का क्या होगा। इफ पेरीमीटर इट मींस 2s इज 180 सेंटीमीटर। तो इसके बाद आगे करते हैं, फर्स्टली नोट इट डाउन। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है हमारे पास, √3/4 into a square. Given that perimeter it means 2s is equal to क्या है, 180 सेंटीमीटर। तो s क्या मिलने वाला है यहां से, या साइड देख लो, s की तो यूज ही नहीं है, जब यहां पुट कर रहे हैं तो a पता हो जाए ओनली। 2s की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं स्टार्टिंग में, 3a के इक्वल, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू 180/3 हो जाएगा डिवाइड में, इट इज 60। तो सेंटीमीटर में है तो डायमेंशन सेंटीमीटर में हो चुकी है। नाउ area of triangle is equal to √3/4 into a square, it means square of 60। √3/4 into 60 into 60, 4 से 60 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, क्या मिलेगा फाइनली, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 15 6 90, 0 ये वाला मिला, √3 एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली यू हैव गॉट योर आंसर। √3 की वैल्यू अगर हमसे पुट कराने को कहते 1.732 या 1.7 1.73 तो हम वही मेंशन करते, बट हियर इज नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ √3, so it will remain same. Finally you have got your answer, 900 √3 centimeter square is the area of this equilateral triangle which is indicating school ahead. Now let us solve question number 2. Question number 2, the triangular sides walls of a flyover have been used for advertisement. ट्रायंगुलर साइड है किसी फ्लाईओवर की, ये फ्लाईओवर शो कराने की कोशिश की है मैंने, आपको चाहे तो चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस ट्रायंगुलर में साइड जो पार्ट है ये वाला है, एंड दिस पार्ट इज आल्सो ट्रायंगुलर। और कोई एडवर्टाइजमेंट लगाना चाह रहे हैं क्या, एडवर्टाइजमेंट के लिए ये साइड यूज की जाती है। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर। इस वॉल की जो साइड है, दिस साइड और मतलब दिस ट्राइंगल की साइड एंड दिस ट्राइंगल की साइड, तो क्या कह रहे हैं वो, द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। दी 3 साइड्स हैं किसी ट्राइंगुलर साइड पार्ट के लिए। एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टाइजमेंट के लिए यहां से कितना पैसा मिलता है, 5,000 रुपए मिलते हैं पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए और 1 ईयर के लिए। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने उसकी 1 वॉल ये हायर कर ली, कितने दिन के लिए, फॉर 3 मंथ्स। देन हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कंपनी कितना रेंट पे करेगी इस बेस पर इस पार्ट के लिए। नाउ फर्स्टली क्योंकि यहां पर मीटर स्क्वायर में बात आ रही है, इट मींस हमें एरिया पता करना होगा कहीं भी,
अगर मीटर स्क्वायर यूनिट यूज हो रही है तो पहला काम, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्ट. फॉर दिस ट्रायंगुलर पार्ट, here for triangular wall, for a triangular wall, side first is 122 meter, second side B is 22 meter, and third is C 120 meter. For using Heron's formula, we have to need to find S. How can I find S? We know that 2S is equal to sum of the all sides. It means 122 meter plus 22 meter plus 120 meter perimeter is equal to 2 to 4 plus 0 4 ही होगा, 2 to 4 to 6 1 1 2 264. 2S is equal to 264. Then S is equal to 264. ये 2S जो है 2 डिवाइड में आ चुका है, 132 मीटर. वी हैव गॉट S. नाउ यूजिंग Heron's formula, because this is scalene triangle, because all the sides are unequal. Area of triangle is equal to under the root S into S minus A, S minus B into S minus C. पुट करा दें वैल्यू, क्या मिलेगा? S इज 132 into 132 minus A is 122. S 132 minus B is 22 into S 132 minus C 120. Now area of triangle 132 as it is into, after subtraction it will be 10, एंड सब्ट्रैक्शन के जस्ट आफ्टर ये क्या मिलेगा आपको 110, और ये क्या मिलेगा? ओनली 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 1, क्या मिला? ओनली 12 मिला. अब कर लेते हैं आगे इसका कैलकुलेशन. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 132 के अगर मैं फैक्टर करूं तो सिंपल 11 इंटू 12 हो सकता है. 11 टू जा 22, 11 1 जा 11 एंड 2 13. 10 को एज इट इज रहने दिया मैंने. 110 का फैक्टर करूं तो 11 इंटू 10 हो सकता है, और 12 का फैक्टर करें तो 12 ही रहने दे रहे हैं. क्यों किया मैंने इससे, मतलब इससे स्मॉल पार्ट क्यों नहीं किया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है 12 का पेयर 12 से हो जाएगा, 11 का पेयर 11 से, और 10 का पेयर 10 से. तो इस रूट के अंदर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर हो जाए बस, और रूट से जस्ट आउट हो जाता है वो. ठीक है, तो इसलिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया. आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद भी वैल्यूज पुट कराएंगे, बट कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, कर उससे भी सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल 11 का पेयर हो गया, 11 आउटसाइड आ गया रूट से. 12 का पेयर हुआ, 12 आउटसाइड फ्रॉम द रूट. 10 इज ऑल्सो आउटसाइड फ्रॉम द रूट. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल बी 0 एज इट इज. 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 एंड 1, 11 एंड 2 कैरी वाले 13 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल. बट अभी हमें फाइंड करना रेंट कितना देगी कंपनी, कोई भी जो हायर करेगी. तो अभी एरिया पता चल गया, अब रेंट पता करते हैं, नोट कर सकते हैं इसे. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1320 मीटर स्क्वायर. फॉर रेंट इट इज हायर्ड बाय ए कंपनी, देन कंपनी विल पे द रेंट. कंपनी
will pay the rent for 3 months। 3 months के लिए क्या पे करेगी कंपनी। अब आप देखो, पर ईयर मीन्स 12 मंथ्स के लिए क्या है, फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए जो रेंट है वो ₹5000 है पर मीटर स्क्वायर। अब हमें तो केवल 3 मंथ के लिए चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 मंथ के लिए फाइंड करेंगे, फॉर 1 मंथ। फॉर 1 मंथ दिस 12 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए। और हमें कितना एरिया है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, 5000 अपॉन 12। 1 मंथ के लिए नहीं चाहिए हमें, 3 मंथ के लिए चाहिए, तो फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। ये पर मीटर स्क्वायर है, पर हमारे पास में जो एरिया, हम उस एरिया से ही डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा रेंट। तो हम इसी रेंट को यहां पुट कराए दे रहे हैं, 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1320। 3 से 4 टाइम डिवाइड, 4 से करेंगे तो 4 3 जा कैंसिल हो गया और ये 0 और आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट कर लें, 5 3 जा 15, 0 ये वाला आ चुका है और 3 0 ये रही, 1 0 ये, 3 0 ये, 4 0 आ चुके हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 1 16। और अगर हम देखें इसे, 1 10 100 1000 10,000 और ये क्या हो गया, लाख 10 लाख, तो 16 लाख एंड 50,000 रुपए 3 मंथ्स के लिए उस कंपनी को पे करने होंगे। एक बार अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और फिर देख सकते हैं। अगर हम इसी को रिपीट कराएं तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। किसी पार्क में कोई स्लाइड लगी हुई है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड। उसकी क्या है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल, उसकी साइड वॉल जो है क्या कर दी, एक पेंट कर दी। ये आपके सामने सामने जो ट्रायंगुलर शेप में है, ये क्या है, साइड वॉल हो गई। कलर से पेंट कर दी और पेंट करने के बाद इसमें एक मैसेज शो करा दिया, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को क्या रखे, हरा भरा रखे और स्वच्छ रखे। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स, वॉल की जो साइड है 15 मीटर 11 मीटर एंड 16 मीटर, these are the sides of this triangular wall. Find the area painted in color. इस एरिया का क्या बताना, मतलब इस पार्ट का एरिया बताएंगे जो कलर किया गया है। कलर कोई भी हो सकता है। सॉल्यूशन फॉर ट्रायंगुलर वॉल। Here first side is 15 meter, second side is 11 meter, third side is 6 meter. S is equal to sum of 3 sides upon 2. Now putting the values, S is equal to 15 plus 11 plus 6 upon 2. 15 1 16 26 and 6 42 upon 2. 6 1 7 5 12 1 1 2 and 1 3, 32 मिलेगा ये हमें। डिवाइड करने पर क्या हो गया है, 16 मीटर। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर द रूट S into S minus A into S minus B into S minus C. Now putting the values, S is
16 into 16 minus A. S is 16 minus B. S is 16 minus C. After putting 16 as it is, subtraction के just after 1, ये क्या मिला 5 और ये क्या मिला आपको 10. सॉल्व कर लेंगे. 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. 1 as it is रहने देंगे, 5 as it is, 2 into 5 कर सकते हैं. अब सॉल्व करें इसे पेयरिंग करते हुए. एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट पेयर आउटसाइड हो गया, सेकंड पेयर ये भी आउटसाइड फ्रॉम द रूट, और 5 का भी पेयर हो चुका है. दिस इज ऑल्सो 5 आउटसाइड फ्रॉम द रूट. रिमेनिंग नंबर ओनली 2, तो 2 क्या रहेगा रूट के अंदर. 2 2 जा 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया painted in color. The area painted in color is 20 under root 2 meter square. आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी. क्लास पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें. और हाँ, आने वाले टाइम में जब एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट हो जाएगा और जो भी टाइम मिलेगा उसमें हम आपको आपके जो एनुअल एग्जाम होते हैं उसके क्वेश्चंस के लिए हम सेट बना कर देंगे, उनके सॉल्यूशन देंगे, जो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिशियल वर्क हो जाएगा. साथ ही आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है उसके लिए भी हम आगे क्लास लेने वाले हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.